हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 103 का यूनिट 6 डिफरेंशिएशनल ट्रीटमेंट एंड आउटकम ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, सॉरी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम पढ़ के ही आपको पता चल गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी के ऊपर हमने बहुत कुछ जान लिया है। सब बोलते हैं यार बीपीएससी 103 बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। देखना कितना इजी है, बस चैप्टर का नाम पढ़ो। आधे से ज़्यादा तो यही चैप्टर यहीं पे पता चल जाता है होने क्या वाला है चैप्टर में। ठीक है, तो बहुत इजी होने वाली है हमारी यूनिट। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो ये आइडिया है किसका, इक्वालिटी का, ये क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का। ठीक है, जो क्लासिकल और जो मिडवल थिंकर्स थे, मतलब कि जो एंशियंट टाइम पर और जो मिडवल टाइम पर जो थिंकर्स हुआ करते थे, वो बोलते थे कि जो सोसाइटी में हायरार्की बनी हुई है वो क्या है, नेचुरल है। ठीक है, आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है यार, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। क्या है कि जो एंशियंट टाइम पर जो पहले जो थिंकर्स हुआ करते थे, वो क्या है कि वो बोला करते थे कि सोसाइटी में जो हायरार्की बनी हुई है वो क्या है, नेचुरल है। ठीक है, लेकिन जब हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को अज्यूम करते हैं कि सभी लोग तो इक्वल है, सोसाइटी में हायरार्की क्यों बनी हुई है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, ये वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आइडिया इक्वालिटी का, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सभी जो मटेरियल गुड्स है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ मटेरियल से ही नहीं है। नेशनल इनकम, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सोसाइटी के अंदर हर एक इंसान को मिलनी चाहिए। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं। ठीक है, जो इक्वालिटी है ये क्या करा जाता है, ये एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कैसे अपनी स्किल्स, अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट, ठीक है, अपनी एनर्जी लगाकर जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली है उसके थ्रू वो क्या कर सकता है, वो अपना खुद का डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, जो आइडिया है इक्वालिटी का, डिनोट किया जाता है कि आपको लीगली, पॉलिटिकली, सोशली क्या कर सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने स्किल से, अपने टैलेंट से अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हो और एक सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हो। ठीक है, तो आया समझ में इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो ये प्रिंसिपल है इक्वालिटी के, इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला है फॉर्मल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम एंड देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, आई थिंक आपको पता होगा क्योंकि हम पहले 2 यूनिट में इन सबको पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मल इक्वलिटी फॉर्मल इक्वलिटी जहां पर क्या होता है, सभी ह्यूमन बीइंग को इक्वल माना जाता है। ठीक है, इसको लीगल राइट भी बोलते हैं कि यहाँ पर हर एक इंसान को क्या ट्रीट किया जाएगा, इक्वल। सभी सोसाइटी के अंदर क्या होंगे, इक्वल। जैसे कि हमारे आर्टिकल 14 जहां पर कानून की नजर में हर एक इंसान इक्वल है। ठीक है, इक्वल ऑफ आउटकम, इसके अंदर क्या होता है कि जो इनकम है, जो वेल्थ है, जितने भी सोशल गुड्स है, उसको क्या करा जाए, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। ठीक है जी। उसके बाद जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर क्या है कि एक इंसान की लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल आते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो उनको क्या करता है, ये रिमूव करता है और उसको सेल्फ डेवलपमेंट कराता है उसका, और सेल्फ रियलाइजेशन कराता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सभी को इक्वली क्या मिलता है, चांस मिलता है कि वो अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सके। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है एज ए सिटीजन आपको। ठीक है, और आप इन अपॉर्चुनिटी का यूज करके क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो अपने टैलेंट के थ्रू जो भी आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी कह रही हूँ, यहाँ पर जो स्टेट होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है आर्टिकल 14 जहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
ठीक है। तो प्रोटेक्शन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब यहाँ पर जो इंसान, जो मिनोरिटीज है उनकी भी बातें की जा रही कि सभी को इक्वल राइट मिलेगी, जिनके पास अधिकार नहीं है कि वो आगे जा सके, ठीक है, जो फाइनेंशियली जिनको दिक्कत है तो स्टेट वहां पर उनकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसकी इस नजरिए से इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जा रहा है। ठीक है, आगे मैं आपको ढंग से समझा दूंगी तो दिक्कत नहीं लेने का। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज अ डिफरेंशिएशनल ट्रीटमेंट। अब ये डिफरेंशिएशनल ट्रीटमेंट क्या होता है, तो जो ये टर्म है क्या, डिफरेंशिएशनल ट्रीटमेंट, इसके अंदर जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, वो अपनी पॉलिसीज के थ्रू लोग जो वीकर सेक्शन है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है, ये जो गवर्नमेंट है वो कुछ पॉलिसीज लेके आती है, जिससे कुछ स्पेशल पॉलिसीज लेकर आती है जिससे वो वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। जो ये पॉलिसीज होती है ये कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हो सकते हैं, किसके लिए, जो अंडर प्रिविलेजेस सेक्शन है किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर। ठीक है, जिनको हमेशा से सोशल या फिर कास्ट या फिर उनके साथ किसी ना किसी चीज के ऊपर हमेशा भेदभाव किया गया है। ठीक है, जो प्रिंसिपल है जिसका प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं कि हम उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और सोसाइटी से क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है, और ये रिजर्वेशन की तरह सोसाइटी में आता है। जैसे कि देखो क्या होता है कि हमारे यहाँ पर एसटी और एसटीज है। ठीक है, एससी क्लास, एसटी कास्ट और एसटी कास्ट। ठीक है, पहले क्या होता था, इन लोगों को, पहले इन कास्ट के लोगों को हमेशा सोसाइटी में नीचे दबकर माना जाता था। ठीक है, इनके लिए कुछ जॉब रखी हुई थी कि तुमको यही करना है, ना ही इनको एजुकेशन का अधिकार था, ना ही ये टेंपल में जा सकते, मतलब पहले इतना कुछ इनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। तो सोसाइटी क्या करती है कि जब उस टाइम पर जब आपने इनके साथ इतना बुरा किया है, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करा है, तो आज स्टेट क्या कर रही है, उस चीज को प्रोटेक्ट कर रही है ना, कि उनको आगे लेकर जाना है। ठीक है, तो उनके लिए क्या बनाती है, रिजर्वेशन लेकर आती है, कुछ पॉलिसीज लेके आती है स्पेशल। तो यही तो है, ठीक है, डिफरेंट ट्रीटमेंट, कि उनके साथ अलग ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि जो उनका इंटरेस्ट है उसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट होता है किसका, सोशल जस्टिस का। ठीक है जी, अब क्या होता है कि ये जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है ये किस लिए होता है, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जिनको आज से नहीं, हिस्ट्री पहले से ही, इतिहास से ही समाज ने क्या कर रखा है, निग्लेक्ट कर रखा है, उनको हमेशा से ही एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, कभी उनको फ्रीडम नहीं मिली है, और एक सोसाइटी के अंदर एक हेजेमनी, एक डोमिनेंट ग्रुप है जो कि क्या करता है, उनको दबा के रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट क्या करती है, यहाँ पर स्टेट उनको कुछ अपॉर्चुनिटी देती है कि वो पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ गलत थोड़ी नहीं कर रही है, जिन लोगों को तुमने इतने टाइम से दबाया है तो स्टेट उनको ऊपर लेकर आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है लेकिन पॉजिटिव कर रही है, रीजनेबल कर रही है। ठीक है, वाई डिफरेंशिएशनल ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, वाई, क्यों, क्या जरूरत है, तो आपको खुद को पता चल गया होगा कि आज से नहीं, बहुत टाइम से इनके साथ इतना गलत हुआ है, तो भाई स्टेट तो बचाएगी। ठीक है, स्टेट क्या करती है, हर एक सिटीजन को इक्वल मानती है। ठीक है, कानून की नजर में हर एक इंसान क्या है, इक्वल, हर एक सिटीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। किया जाता है, नहीं किया जाता, किया जाता है ना। किसी का कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो, किसी का कोई भी इकोनॉमिकली बैकग्राउंड हो, कानून की नजर में क्या है, हर एक इंसान इक्वल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है कि जिस पॉपुलेशन को आपने इतने टाइम से डिस्क्रिमिनेट करा है, कुछ प्रैक्टिस करके, किससे, पास के अंदर, कि आपने अपने इतिहास में कुछ ऐसी प्रैक्टिस की है, जैसे कि कास्ट सिस्टम ले लो। ठीक है, कि उनको कभी आगे ही नहीं आने दिया था। ठीक है, तो उनके लिए कुछ राइट्स लेके आ रही है कि उनको एक डिग्निफाइड लाइफ मिल सके। ठीक है, वो क्या कर सके, जो स्टेट के रिसोर्सेज है उनको एक्सेस कर सके। ठीक है, वो भी एक पार्ट बन सके किसका, पॉपुलेशन का, जो अब तक उनको निग्लेक्ट करा था किसने, सोसाइटी ने। तो आज स्टेट उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इनको जरूरत है किसकी, सोशल जस्टिस की, समाज से इनको न्याय की जरूरत है। जिस समाज ने इनको दबा के रखा था, आज इनको उनसे क्या चाहिए, न्याय चले। आज आप डेमोक्रेसी लेकर आ रहे हो, लेकिन आपने इतने सभी लोगों को पहले से आपने कुछ प्रैक्टिस कर करके इतना दबा रखा है, उनको भी तो आगे लेकर आना है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, तो गवर्नमेंट यही तो कर रही है।
ठीक है। जो हमारी सोसाइटी है वो पहले से ही इनइक्वालिटी, इनजस्टिस से भरी हुई है, ठीक है। अब जो इनइक्वालिटी होती है वो क्या होती है, हायरार्की में बांट देती है सोसाइटी। जैसे वर्ण सिस्टम हो गया, ठीक है, उसके अंदर क्या होता था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो इनमें ब्राह्मण सबसे ऊपर। तो इसमें क्या कर दिया, इसमें सोसाइटी में एक हायरार्की बना के रखी थी। और जो सबसे लोअर क्लास होता था, और लोअर कास्ट के जो लोग होते थे उनके साथ हमेशा क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो हमेशा से ही एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करते आ रहे थे, ठीक है। तो आज उनको हम एक ह्यूमन राइट दे रहे हैं, ठीक है। एक इंसानियत की, जो एक इंसान को जो अधिकार चाहिए ना, वही तो दे रहे हैं, बेसिक ह्यूमन राइट दे रहे हैं उनको, ठीक है। जो तुमने पहले से उनको इतना दबा के रखा है, ठीक है। ये कास्ट के ऊपर, रेस के ऊपर, जेंडर के ऊपर ये डिवीजन जो करके रखी है किसने, सोसाइटी के अंदर, ठीक है। आज से नहीं, बहुत सी सेंचुरी से इनको दबा के रखा है। कौन सी, जो आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। और ना ही इन्होंने कभी भी अपनी आवाज को उठाया है, ठीक है। तो आज गवर्नमेंट क्या करती है, आज गवर्नमेंट इनको बचाती है। जो प्रैक्टिस पहले से चली आ रही है, कंटिन्यू रही है बहुत सी सेंचुरी से, ऐसा नहीं है कि 100-200 साल से, बहुत सी सेंचुरी से, ठीक है। अब क्या हो चुका है, अब बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या हो चुका है, बहुत बड़ा गैप बन चुका है, ठीक है। एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसके पास सब कुछ है, और एक ऐसी पॉपुलेशन है जो पहले से बहुत सी सेंचुरी से टॉलरेट करती हुई आ रही है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को क्या करना चाहती है स्टेट, खत्म करना चाहती है, ठीक है। जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको कुछ देकर आगे लेकर आना चाहती है सोसाइटी, ठीक है जी। तो क्या करती है कि ये जो वीकर और वनरेबल सेक्शन होते हैं इनको पॉलिटिकली और सोशली राइट्स देती है, इनको अधिकार देती है, ठीक है, इनको जस्टिस देती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना किसका, इक्वालिटी और जस्टिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जो इक्वालिटी और जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के न्याय को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या अपोज कर रहा है कि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज जो हम उन लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो हम दूसरों के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है। अगर सरकार आज कुछ रिजर्वेशन लेके आती है, कुछ स्पेशल पॉलिसीज लेकर आ रही है, तो वो किसी के अपोज नहीं है, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री के अंदर इन लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं किया होता तो आज स्टेट ये रिजर्वेशन लेकर आती नहीं आती, ठीक है। आपने इनको दबा इतना दिया है कि आज जरूरत है उनको ऊपर लेकर आने की, ठीक है। तो उनकी जरूरतों को पूरी कर रही है सरकार, ना कि ऐसा तो है नहीं कि उनको ज्यादा दिया जा रहा है हमेशा। अगर उसकी इतनी गलती होगी, अगर कानून की हम माने कि कानून की नजर में सब एक है, अगर उसकी कहीं भी कोई भी गलती होगी तो सरकार किसका साथ देगी, आपका साथ देगी ना, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि उस इंसान को ही सब कुछ आगे बढ़ा रही है सरकार, बस उसको प्रोटेक्ट ही तो कर रही है ना। किसी के अपोज थोड़ी नहीं जा रहा है ये कॉन्सेप्ट जस्टिस और इक्वालिटी का, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है ना उसको खत्म कर रही है, क्या उनको कुछ बेसिक फैसिलिटीज दे रही है जो पहले से सोसाइटी ने क्या करी थी, डिनाई करके रखी थी, ठीक है। ये किसका है, ये प्रिंसिपल है जस्टिस का, न्याय का, उनको न्याय देना है, ठीक है जी। तो इसलिए स्टेट क्या करती है, डिफरेंशिएशनल ट्रीटमेंट करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसलिए सरकार कुछ स्पेशल पॉलिसीज लेकर आ रही है, वो कुछ लोगों के लिए लेकर आ रही है, ठीक है। तो वो कुछ लोगों के लिए आ रही है, तो बची हुई सोसाइटी वो क्या सोचेगी कि हमारे लिए क्यों नहीं आया, ठीक है। लेकिन भाई अपना इतिहास तो याद रखो कि तुमने क्या करा था, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं कि पहले आपने उनके साथ बुरा बर्ताव किया तो आज तो आपको कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही है हमारा ये सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं, इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या होता है। जो आइडिया है इक्वालिटी ऑफ आउटकम, ये इसके अंदर क्या है कि आप सभी के साथ इक्वली ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है। यहाँ पे समाज के अंदर सभी को जस्टिस मिलता है और एक अच्छी सी जिंदगी जीने के लिए मिलती है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ आउटकम जहाँ पे हर एक चीज, इनकम, वेल्थ, जितने भी गुड्स है, जितने भी रिसोर्सेज है, वो
सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, ठीक है, कि सभी के पास जो जितने भी रिसोर्सेज है सोसाइटी के अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है जी, जिससे क्या हो सके, सभी को इक्वल मिल सके सारी चीजें, ठीक है, सोसाइटी में इक्वलिटी आ सके। तो इसको हम, इस आइडिया को मेटेरियल इक्वलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो जो इक्वलिटी ऑफ आउटकम है, ये क्या करता है, एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को सिक्योर करता है कि उसको एक मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी देकर, ठीक है जी। प्रिविलेजेस व्यूज ऑफ द इक्वलिटी ऑफ आउटकम, जो ये आइडिया है कि इसका इक्वलिटी ऑफ आउटकम का, इसको वाइडली सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और अनार्किस्ट क्या करते हैं, इसको काफी महान समझते हैं, इस वाले इसको, ठीक है, वो काफी मानते हैं कि इसको काफी सपोर्ट करते हैं इस आइडिया को, इक्वलिटी ऑफ आउटकम को, ठीक है। सोशलिस्ट हमारे कौन होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं जो सरकार को, मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा फेवर करते हैं। वो बोलते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज है सोसाइटी के अंदर वो किसके हाथ में होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। कम्युनिस्ट जो कि पूरा गवर्नमेंट का रोल चाहते हैं कि सारा कंट्रोल किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का, ठीक है। अनार्किस्ट ये तो गवर्नमेंट चाहते ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो जितना भी सामान है वो क्या होना चाहिए, जितना भी रिसोर्सेज है सोसाइटी के अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मार्क्स क्या बोलते हैं, मार्क्स कहते हैं कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी ही एक ऐसी सोसाइटी जो सोसाइटी को क्लासलेस बनाती है, जिसके अंदर कोई अपर, लोअर, मिडिल क्लास नहीं होती है। यहाँ पर हर एक इंसान फ्री होता है, कोई इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं होती है। इनके अकॉर्डिंग आपको जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उनको अबॉलिश करना है, और फिर क्या करना है, जितने भी रिसोर्सेज है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है समाज के अंदर, तभी आप सोशली इक्वलिटी को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये बोलते हैं, यही है क्या, एब्सोल्यूट सोशल इक्वालिटी आइडिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलते हैं आगे कि डिफरेंट ट्रीटमेंट एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम में थोड़ा सा क्या है, कैसे ये सेम है। तो इक्वालिटी, यहाँ पर हम ये बात नहीं करेंगे कि लीगल इक्वालिटी क्या है, ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लेकिन आप एक बार सोसाइटी में देखो कि जो इक्वालिटी ऑफ कंडीशन, क्या सभी के पास जितनी भी हमारी सोसाइटी के अंदर जो कंडीशन है वो इक्वल है ना। ये देखते हैं हम कि जो सोसाइटी है, जो आज का समाज है, वहां पर हर एक इंसान की जो कंडीशन है वो इक्वल है। एक जो ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, एक जो रोड पर बैठकर सब्जी बेच रहा है, क्या इन दोनों की जो लाइफ है वो सेम है? नहीं है ना। एक बच्चा जो डॉक्टर का बच्चा है, एक बच्चा जो लेबर का है, क्या इन दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है? यहाँ पर जरूरत है कि इसकी जस्टिस एज अ फेयरनेस की, ठीक है, डिमांड करते हैं, ठीक है। तो हर एक इंसान को इक्वली, एवरीवन ही क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, ठीक है। जो हेजेमनी बनी हुई है किसकी, रिचर सेक्शन की, जिसके पास बहुत सारा रिसोर्सेज है, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं, सेंचुरी में ही जो चला हुआ आ रहा है, तो उसी को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो वाइडली डिस्पैरिटीज है उनको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो वाइडली डिस्पैरिटीज है, ठीक है, जो समाज में बनी हुई आ रही है, इनको खत्म करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड उठाते हैं किसकी, कि हम क्या कर सके, फुलफिल कर सके उन लोगों को, ठीक है। स्टेट क्या करती है, स्टेट क्या करती है, यहाँ पर जो आपने इतना बड़ा गैप बना के रखा है, तो उसको प्रेशर क्रिएट करके यहाँ पर उस जो गैप है उसको खत्म करने की बात करती है, ठीक है। आगे चलते, क्या कभी भी ये एप्लीकेबल हुआ है डिफरेंट, कि आप कुछ रिजर्वेशन लेके आ रहे हो सोसाइटी को, उनको बचाने के लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस लेके आ रहे हो, ऐसा कभी अकोमोडेट हुआ है, मतलब एप्लीकेबल किया है किसी ने? तो यस, यूएसए ने, जहां पर रेस डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, ठीक है। तो जो इशू था किसका, रेस इशू, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि बहुत पहले से ही चला हुआ आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूएसए है वो क्या करता है, कुछ पॉलिसीज लेकर आता है जहां पर हर एक इंसान को क्या मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यूएसए जहां पर क्या होता है, इक्वल आउटकम पॉलिसीज की बात की जाती है, ठीक है, कि हमको क्या करना है, यूनिवर्सिस एडमिशन जो प्रोसीजर है, इसके अंदर क्वाटा सिस्टम होता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, जो जिनको दबाया जाता है ना, जो रेस डिस्क्रिमिनेशन है, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन वगैरह लेकर आते हैं, ठीक है। अगर हम जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो पहले वहां पर जेंडर
इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो वहां पर क्या बोला गया है, वहां पर बोला गया है कि स्टेट के अंदर जेंडर को लेकर इक्वालिटी रहेगी, ठीक है। मैन एंड वुमेन दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है जी। साउथ अफ्रीका, जिसके अंदर आपको पता है कि स्टेट की रेस के ऊपर कितना वो होता था डिस्क्रिमिनेशन, तो वहां पर इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया है, ठीक है। आज के टाइम पर जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहां पर क्या करा जाता है, वहां पर रिफ्लेक्ट किया जाता है कि ये एक डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीकन स्टेट आज के टाइम पर वहां पर रिफ्लेक्ट की जाती है क्या, डाइवर्सिटी, ठीक है, इंश्योर की जाती है, ठीक है। तो आज वहां पर अगर कोई रेस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो भाई वो सीधे जेल में जाएगा, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर काफी कुछ फेवर किया जाता है कि हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशनल ट्रीटमेंट करते हैं। एससी और एसटी जहां पर हमने 23% इंडिया की पॉपुलेशन है वो, ठीक है, उनके लिए हमने रिजर्वेशन डाली हुई है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, कि ये लोगों के लिए रिजर्व है सीट, ठीक है। और इनके लिए क्वाटा सिस्टम भी है कि एडमिशन ले सके स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, जॉब के अंदर, ठीक है। इनको रिजर्वेशन दी जाती है और ओवरऑल इनके डेवलपमेंट के लिए स्टेट क्या करते हैं, काफी कुछ पॉलिसीज बना के लेके आती है। और सभी के पास फंडामेंटल राइट है जहां पर हर एक इंसान को इक्वली माना जाता है, या सभी के पास राइट्स है क्या, इक्वलिटी की, ठीक है। और आर्टिकल 15 सब क्लोज 4, आर्टिकल 16 सब क्लोज 4, आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 340 जहां पर स्टेट क्या करता है, सभी को न्याय देने की बात करता है, ठीक है। और जो ये जितने भी आर्टिकल है, ये क्या है, बैकबोन है किसका, सोशल जस्टिस का, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट हमारी क्या करती है, जो यहाँ पर गवर्नमेंट है वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, और उन लोगों के इंटरेस्ट को बचाती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पॉजिटिव आउटकम क्या होता है। आउटकम के अंदर हम सभी को इक्वल मानते हैं, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, हम पहले सभी को एक साथ बांट देंगे, ठीक है। बांटने के बाद हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं। और डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट मतलब हम रिजर्वेशन की बात करें, उन लोगों के लिए हम कुछ स्पेशल पॉलिसीज लेकर आएंगे। मतलब हम डिस्क्रिमिनेशन तो करेंगे, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या जो ये डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटमेंट है जो आप कर रहे हो, कि आप रिजर्वेशन लेकर आ रहे हो, आप कुछ पॉलिसीज लेकर आ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने आपको उनको काफी राइट्स दी हुई है, क्या ये जो डिफरेंट ट्रीटमेंट करने से, उनको बचाने से, ये सब करके क्या इक्वलिटी आउटकम अचीव हो सकती है, ठीक है। क्या एट द लास्ट जो आपका आउटकम निकलेगा वो इक्वलिटी होगा। तो आप खुद बताओ मुझे, जो आज के टाइम पर जो रिजर्वेशन दी जाती है हमारे यहाँ पर एससी वालों को, एसटी वालों को और ओबीसी वालों को, क्या फ्यूचर में इक्वलिटी आउटकम निकलेगा, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये टॉपिक एक बार आप देख लेना, यार मेरे से बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। आज मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो भाई कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर किसी को क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम में ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हैं लास्ट में, ये भी देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।